Assalamu alaikum 9th class. I hope that all of you are doing well. Today we are going to discuss types of chemical bond. The valence electron which are involved in chemical bonding are termed as bonding electrons. वैलेंस इलेक्ट्रॉन के वो इलेक्ट्रॉन जो केमिकल बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट कर रहे होते हैं और केमिकल बॉन्डिंग में हिस्सा ले रहे होते हैं उनको हम कहते हैं कि ये हमारे पास बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स हैं। जैसे हाइड्रोजन के साथ सेकेंड हाइड्रोजन अपना इलेक्ट्रॉन शेयर करता है तो वो दोनों इलेक्ट्रॉन्स जो शेयर हो रहे हैं वो बॉन्डिंग में हैं और उन दोनों इलेक्ट्रॉन्स को हम बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स कहेंगे। दे यूजुअली राइज इन द इनकम्प्लीट और पार्शली फिल्ड आउटर मोस्ट शेल ऑफ एन एटम। और ऐसा किस लिए होता है? क्योंकि वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन जो है वो इनकम्प्लीट होता है, वो फिल नहीं होता और उसको अपना या तो डुप्लेट और ऑक्टेट कंप्लीट करना होता है ताकि वो स्टेबिलिटी अटेन कर ले। Depending upon the way how these valence electrons are involved in bonding, they result in following 4 types of chemical bonds. अब जिस मेथड से इलेक्ट्रॉन्स एक दूसरे के साथ बॉन्डिंग में आते हैं उस बिहाफ पे केमिकल बॉन्ड्स की 4 टाइप्स राइज होती हैं। ठीक है, आयनिक बॉन्ड, कोवलेंट बॉन्ड, डेटिव कोवलेंट बॉन्ड और कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड एंड लास्ट वन इज मेटालिक बॉन्ड। अब आज हम जो डिस्कस करेंगे वो आयनिक बॉन्ड है और वन बाय वन हमने इन 4 बॉन्ड्स को डिस्कस करना है इस चैप्टर के अंदर। आयनिक बॉन्ड, द एलिमेंट्स ऑफ ग्रुप 1 एंड ग्रुप 2 बीइंग मेटल्स। ग्रुप 1 और ग्रुप 2 मेटल्स हैं। ग्रुप 1 को अल्कली मेटल्स कहते हैं और ग्रुप 2 को अल्कलाइन अर्थ मेटल्स। हैव द टेंडेंसी टू लूज देयर वैलेंस इलेक्ट्रॉन फॉर्मिंग पॉजिटिव चार्ज्ड आयंस। हमें पता है कि ग्रुप 1 और ग्रुप 2 के जो जितने भी एटम्स हैं वो मेटल हैं और मेटल के साइज़ बड़े होते हैं, एटॉमिक साइज़ जो है वो लार्जर होता है, इसलिए वहाँ से इलेक्ट्रॉन को रिमूव करना इजी है और वो जब इलेक्ट्रॉन को रिमूव कर देते हैं तो वो पॉजिटिव चार्ज आयन या फिर केटाइंस बनाते हैं। Whereas non-metals from group 15 to 17 have tendency to gain or accept electrons. 15 to 17 ग्रुप के जो एलिमेंट्स हैं वो गेन करते हैं इलेक्ट्रॉन्स को बिकॉज दे आर नॉन मेटल्स और नॉन मेटल्स के आउटर मोस्ट शेल में मोर देन 5 इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट होते हैं, इसलिए वो प्रेफर करते हैं कि वो इलेक्ट्रॉन को गेन करें और वो क्या बना देते हैं, दे आर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट्स, एनाइंस बनाते हैं, नेगेटिव हो जाते हैं विद हाई इलेक्ट्रॉन अफिनिटीज़। इलेक्ट्रोनेगेटिविटीज़ भी ज़्यादा होती हैं और इलेक्ट्रॉन अफिनिटीज़ भी ज़्यादा होती हैं। If atom belonging to these two different group, metals and non-metals, are allowed to react, अब ग्रुप 1 और 2 लूज़ करेंगे इलेक्ट्रॉन को और नॉन मेटल 15 to 17 टेंडेंसी है उनकी कि वो क्या करें, गेन करें इलेक्ट्रॉन को, तो ये दोनों आपस में क्या कर सकते हैं, बॉन्डिंग क्रिएट कर सकते हैं कि एक लूज़ कर रहा है और सेकेंड वन गेन करेगा। This type of chemical bond, which is formed due to complete transfer of electron from one to another atom, is known as ionic bond. तो इस बॉन्ड को जिसमें कंप्लीट ट्रांसफ़र होता है कि एक कैटाइन बनेगा और इलेक्ट्रॉन को लूज़ कर देगा और सेकेंड एनाइन बनेगा और इलेक्ट्रॉन को गेन करेगा, इसको हम आयनिक बॉन्ड कहते हैं। जैसे हमारे पास बहुत अच्छी एग्जांपल है सोडियम एंड क्लोरीन, जो क्या बनाते हैं, सोडियम क्लोराइड विच इज़ योर टेबल सॉल्ट, जो आप खाते हो, कुकिंग में यूज़ करते हो, वो सोडियम क्लोराइड। Sodium chloride is a simple compound from sodium atomic number 11 and chlorine Z17 atoms. The ground state electronic configuration of these elements is shown. ठीक है, तो अब आपके पास सोडियम जो है उसका एटॉमिक नंबर 11 है, क्लोरीन का एटॉमिक नंबर 17 है, तो दोनों अपनी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में क्या होते हैं जी, सोडियम के आउटर मोस्ट शेल में n डॉट है, इसका मतलब है कि इसके आउटर मोस्ट शेल में एक इलेक्ट्रॉन है और क्लोरीन के आउटर मोस्ट यानी वैलेंस शेल में 7 इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट है जो कि क्रॉस के साथ शो किए गए हैं। अब नीचे डायग्राम में आपको शफलिंग नज़र आ रही है कि सोडियम अपने वैलेंस शेल का इलेक्ट्रॉन ट्रांसफ़र कर रहा है किसको, क्लोरीन को, और उसका वो शेल जो है वो ख़त्म हो जाएगा क्योंकि जिस शेल में इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहा था वो इलेक्ट्रॉन ही नहीं रहा, तो शेल जो है ऑब्वियसली उसका पाथवे था, तो पाथवे रिमूव हो गया तो शेल वहाँ से
वहाँ पे आपका शेल नहीं रहेगा। तो अब देखो सोडियम ने इलेक्ट्रॉन जंप किया है, इलेक्ट्रॉन को ट्रांसफ़र किया है फ्रॉम टू क्लोरीन, क्लोरीन को ट्रांसफ़र कर दिया, ठीक है। The frames indicate electron in the valence shell of these element. Sodium has only one electron. Sodium के outermost shell में 1 है and chlorine has 7 electron. Sodium being electropositive element has the tendency to lose electron and chlorine being electronegative element has the tendency to gain electron. Therefore, the positive and negative ions by losing and gaining electron respectively they attain electronic configuration of the nearest noble gases. अब देखो सोडियम ने जो इलेक्ट्रॉन लूज़ कर दिया तो वो नियॉन की तरह हो गया क्योंकि उसके आटोमोस्ट शेल में 8 इलेक्ट्रॉन्स हो गए हैं, 2s2 2p6 8 एंड सेम एज इट इज़ क्लोरीन ने गेन किया तो वो आर्गोन की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन अटेन कर लेगा 3s2 3p6। पहले 3p5 था, 5 में एक इलेक्ट्रॉन आ गया तो वो 8 हो गया। By losing electron from the outermost sodium becomes sodium positive cation and it is the left with electrons in the second shell which will now become the valence shell. अब सेकेंड उसने अपना लास्ट इलेक्ट्रॉन लूज़ किया तो सेकेंड शेल उसका वैलेंस शेल बन गया और उसके अंदर उसके 8 इलेक्ट्रॉन्स कंप्लीट है। सेम एज इट इज़ बाय गेनिंग 1 इलेक्ट्रॉन, क्लोरीन जब इलेक्ट्रॉन को गेन कर लेगा नाउ क्लोरीन एटम नाउ आल्सो 8 इलेक्ट्रॉन्स इन इट्स आउटरमोस्ट शेल। अब उसके भी आउटरमोस्ट शेल में 8 इलेक्ट्रॉन्स हो गए एंड बिकम क्लोरीन यानी नेगेटिव एनाइन बन गया है। बोथ दीज एटम्स अब चार्ज हैं और ऑपोजिटली चार्ज हैं तो दे स्टेबलाइज देमसेल्फ बाय कंबाइनिंग ईच अदर ड्यू टू इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन देम। अब उनके सामने उनके दरमियान में फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन क्रिएट हो जाएंगी जिनको हम इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्सेस भी कहते हैं। सोडियम पॉजिटिव है, क्लोरीन नेगेटिव है, दोनों एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे और सोडियम क्लोराइड बन जाएगा। इट इज़ नोटेड दैट ओनली वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन टेक पार्ट इन द बॉन्डिंग। अच्छा, हमने नोट कर लिया कि सिर्फ और सिर्फ वैलेंस शेल के इलेक्ट्रॉन जो है वो बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट कर रहे हैं while other electrons are not involved. In such type of reaction heat is usually given out और इस रिएक्शन में आपका ये एक्सोथर्मिक रिएक्शन है और इसमें आपके पास एनर्जी या हीट जो है वो रिलीज़ होगी, एमिट होगी, आपको फील होगी। द कंपाउंड फॉर्म ड्यू टू दिस बॉन्डिंग इज़ कॉल्ड एज आयनिक कंपाउंड्स और इस वे से बनने वाले बॉन्ड को हम क्या कहते हैं, आयनिक बॉन्ड, और जो कंपाउंड बनता है उसको हम कहते हैं आयनिक कंपाउंड। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।